खुलकर बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इंतहाई खुल के बात कर रहा हूं जब से आप आए हैं। मेरी बात वाज़ेह है, इस मामले में जिसका भी हाथ है वो सजा का हकदार है। आपके ताजिरों को या आपके बाजारों को बर्बाद करने में याकूब सरदार या मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर भी अगर आप हम सबको किसी आजमाइश में डालना चाह रहे हैं तो ये बात अच्छी तरह जान ले के आजमाइश आपकी भी होगी। शाह का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। और अगर अदालत डगमगाएगी तो उसके लिए याद रखना, गाजी भी मैं। मुजरिम मिल गया मुझे तो उससे हिसाब बजाते खुद लूंगा। याकूब, इब्राहिम सरदार, इब्राहिम सरदार, इब्राहिम सरदार। क्या हुआ है? इब्राहिम सरदार, अहमद सरदार। अहमद? क्या हो रहा है? उठो बेटा। अहमद, मेरे बेटे, मेरी जान। अहमद उठो मेरे बच्चे। अहमद, इस तरह मत लेटे रहो अहमद। अहमद बेटे, अहमद, अहमद, अहमद मेरे बेटे उठो, उठो ना अहमद, खुदा के लिए उठ जाओ। किसने किया है बोलो, किसने? अलाउद्दीन सरदार ने गोंजा खातून को अगवा कर लिया। अहमद सरदार को उसी ने मारा है। क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? क्या आप हमारे जल्लाद बनना चाह रहे हैं उस्मान सरदार? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा बेटा अपने भाई की जान नहीं ले सकता। इस बहतान पर यकीन नहीं है। अगर इब्राहिम सरदार
आपने मुझ पर तलवार उठाई तो जवाब के लिए तैयार रहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। ये शख्स पहले ही मेरे बेटे को मार चुका है याकूब सरदार। कातिल! खून का बदला खून होगा। काई कबीले को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। इब्राहिम सरदार, आप ठीक नहीं कर रहे। उजलत से काम मत लीजिए। भाइयों का खून हरगिज नहीं बहने दूंगा मैं। अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसा अंजाम? मेरे लिए इस वक्त तुम्हारी मौत जरूरी है उस्मान। इन्हें जिंदा हिरासत में लिया जाए। कोई जानी नुकसान ना हो, ख्याल रहे। हमला! बहुत खून बहेगा शहजादे। अल्लाह हमें अपने भाइयों का खून बहाने से बचाए जरकुताए। सिपाहियों, हिरासत में लो इसे। मत करो ऐसा। रुक जाओ। साथियों, ले जाओ इसको। सिपाहियों, इब्राहिम सरदार, इनको भी ले जाओ, जल्दी। मलिका खातून, ये बहुत ही मुश्किल है, मैं जानता हूं, मगर आप पुरसुकून हो जाएं। बस बहुत हुआ। रुक जाइए। मार डालो मुझे। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है बाला। तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। इल्जाम लगाकर कातिल को नहीं ढूंढ सकते। अलाउद्दीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जिसने भी किया तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने कातिल, और यहाँ तक कि ये शादी करवाना भी तुम लोगों की एक चाल थी। अपनी जबान को काबू में रखो, यही बेहतर होगा। मेरे बेटे को फंसा के मरवाया है तुम लोगों ने। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा अजीज है तो मुझे मेरा बेटा अजीज है। हाँ तो कातिलो, तुम्हें क्या लगा जो खून तुमने बहाया है उसकी सजा नहीं मिलेगी? तुमसे खून की बू आ रही है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। आखिर तुम हो कौन? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि तुम अहमक हो। अहमद का कत्ल करके
तुम्हें क्या लगा तुम यहां से भाग जाओगे? हाँ, अहमद का कत्ल? वो जिंदा था जब हम कबीले से निकले थे। हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने किसी का खून नहीं किया। अब हट जाओ रास्ते से। क्योंकि तुम ये गलती कर चुके हो तो इस बात को बहादुरों की तरह कबूल भी करो। अहमद का खून अभी तक तुम्हारे हाथ पर है। हट जाओ रास्ते से। नहीं नहीं, मैं अपने पंजों से तुम्हारी बेबस रूहों को कब्ज करने आया हूं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सिपाहियों, किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। किसी ऐसे से लड़ो जो तुम्हारे बराबर का हो चुका है। तुम मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। चलो फिर आ जाओ, देखते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, हट जाओ पीछे। सिर्फ एक चीज जो करेगी वो तुम। तुम्हारी औकात दिखाना मेरे हिस्से में आया। हाँ, ये जंग कैसे रोकोगे जो तुमने खुद शुरू की है उस्मान सरदार? तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहे था जहर कुत्ता है। अपनी गलती मान लो उस्मान। अगर मैंने ये जंग शुरू की होती तो आप बहुत पहले शिकस्त से दो चार हो चुके होते। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया और अब तुम इस तरह मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें और तुम्हारे उस कातिल बेटे को हिसाब देना होगा। जिसका हिसाब न दे सके हम ऐसा नहीं करते कुछ। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आप उसका हिसाब नहीं दे सकते। ये नामुमकिन है मेहमद सरदार। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम डरो तुगाए। ये सिर्फ अभी के लिए है। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सिपाहियों, तुगाए, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और तुम मेरे लिए ओरहान। इब्राहिम सरदार, अपने सिपाहियों को रोकिए। बस बहुत हो गया, उन्हें रोकिए। दो रास्ते हैं आपके सामने, या पुरसुकून होकर इंसाफ पर भरोसा रखिए, या उजलत और गुस्से की वजह से यहीं पर मारे जाओ। इस कदर बेइज्जती और खूनरेजी के बाद तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करने की बात करते हो उस्मान? उस्मान, बहुत देर हो चुकी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इंसाफ होकर ही रहेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए। आप दोनों से आखिरी बार कह रहा हूं, मार डालो इन्हें। जीत हमारी होगी। सब साथ रहेंगे।
शहजादे, मैं आपके साथ हूं। नहीं बचोगे तुम काफिरों। हमें इस तरफ चलना चाहिए, चलो जल्दी। तुमने तो कहा था कि पीछे किसी आदमी को नहीं छोड़ा। बुरहान हमारी हिफाजत करेंगे, वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। जाओ उसे पकड़ो और हम इनका पीछा करेंगे। चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने निशानात को खत्म करना होगा। वो इस जंगल से जिंदा नहीं निकल सकते। चलो चलो जल्दी करो, चलो। उन्हें ढूंढो और मेरे पास लाओ। ये खौफ की बू है और तुम इसी से उनको ढूंढोगे। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम अब भाग नहीं सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो हमारे साथ। मैं सिर्फ अपने सरदार से हुक्म लेता हूं। नहीं बचोगे तुम काफिरों। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान बेशक बीमार था, लेकिन इसने इस मौके पर लश्कर को तैयार किया। लश्कर की कमानदारी मुजद्दिद-उद-दीन को सौंपी गई। बड़े बड़े सालार इसकी कमानदारी में दिए गए। इस तरह सलीबियों के इस लश्कर की राह रोकने के लिए मुजद्दिद-उद-दीन अपने लश्कर के साथ कूच कर गया था। मुजद्दिद-उद-दीन चाहता था कि मिस्र की हदूद से बहुत दूर सलीबियों के इस लश्कर को जा ले। ऐसे ही हुआ। इसने बड़ी बर्क रफ्तारी से सफ़र किया और
मिस्र की सरजमीन से दूर खुले मैदानों में सलीबी लश्कर की राह रोक खड़ा हुआ। सबसे पहले मुजद्दिद दीन ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त की, अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वस्ती हिस्से में खुद रहा, साथ इसने अपने भाई शमसुद्दीन को रखा। लश्कर के दाएं हिस्से की कमानदारी खतलख कर रहा था। इसकी नायब की हैसियत से नजमुद्दीन इसके साथ था। लश्कर के बाएं हिस्से पर उसामा बिन मुर्शिद सालार था, जबकि कुतुबुद्दीन इसके नायब की हैसियत से काम कर रहा था। लश्कर की सफ़ें जब दुरुस्त हो चुकी तब सारे सालार मुजद्दिद दीन के कहने पर इसके करीब जमा हुए और वो उन्हें मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ों, आज हमारा रहनुमा, हमारा खिज़र हमारे साथ नहीं है, बीमार है। मेरे अल्लाह इसे शफा दे। हमारा जंग करने का तरीका वही होगा जो पहले सुल्तान का हुआ करता था। याद रखो, इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम और आखिरी जंग समझ कर लड़ना है। अगर आज हमने इन सलीबियों को शिकस्त दे दी तो याद रखना, बहुत सोच विचार के बाद आइंदा हमारे खिलाफ उठने की वो कोशिश करेंगे। यहाँ तक कहते कहते मुजद्दिद दीन खामोश हो गया, इसलिए कि सलीबियों के लश्कर में तबल और नक्करियाँ बजने लग गई थीं। लिहाजा अपने सलारों को मुखातब करने के बाद वो दुश्मन के लश्कर की तरफ देखने लगा था। दुश्मन के लश्कर में एक क़यामत खेज़ सी हलचल बरपा थी। इस मौके पर चंद लम्हों तक दुश्मन के लश्कर को देखने के बाद मुजद्दिद दीन की निगाहें लम्हा भर के लिए आसमान की तरफ उठ गईं। फिर घोड़े पर बैठते सजदे के अंदाज में इसका सर अपनी ज़ेन के होने पर झुक गया था। फिर वो दुआ मांग रहा था, जबकि इसके इर्द गिर्द खड़े सारे सलार इसके दुआया अल्फाज सुन रहे थे। वो कह रहा था, ए खुदाए मेहरबान, तेरे ही हुक्म से शफ़क़ आसमान की बेगोई से गले मिलते हैं। तेरे ही हुक्म से सर्दी के बर्फ़ानी जंग में बर्फ़ से ढकी वादियों के अंदर बेबर्गो बार दरख्त पत्तों का लिबास पहनते हैं। खुश्क घास हरियाली को गले लगाती है, फूलों की गहराइयों में खुशबुएं उतरती हैं, सूरज की शुआएं बादलों को रंगीन करती हैं। मेरे अल्लाह, तू ही अपने अमर से मौजों को शोर बशरफ कर को कड़क अता करता है, ज़िंदगी की तहों में हस्नो फरहत पोशीदा करता है। तेरे ही फरमान की वजह से रात अपनी तारीकियों के साथ नज़ुल करती है, सहर फ़तरत के गीत गाते हुए नमूदार होती है। तेरे ही कहने पर बादलों के तारीक वज़नी टुकड़े हवाओं के दोष पर सवार होते हैं। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, कलज़मों के बिखरते रोज़ ज़ोर, सहराओं की तपती रेत, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे, दरियाओं के कतरे कतरे, निगाहों की वसतों, जहनों की कशादगियों, बर्फ़ की कड़क, ज़लज़लों की धमक में तेरी ही सनाई, तेरी ही क़दरत पहना है। मेरे अल्लाह, इस पैमाने मशीत में तू ही मकान को ला मकान, तू ही सितारों को कहकशां, तू ही ज़र्रे को सहरा, तू ही फितरत को समंदर करता है। मेरे मालिक, मस्जिदों में देरो हरम में तुझे ही माबूद कहकर इबादत की जाती है, कलीसाओं और मऊ में तेरी ही परस्तश की जाती है, हेकलों और माबदों में तू ही पुकारा जाता है, अजीतों के समुंदर में, अजाबों के कलज़ुमों में मेरे मालिक लोग तुझ ही मायूस होकर मदद के लिए पुकारते हैं।
मेरे अल्लाह दुश्मन हमारे सामने मायूसी में लिपटी मर्ग जुल्मत अंधे जबर की अलामत बहरे सितम का निशान बनकर खड़ा है। चाहता है अपनी गंदी तहजीब और सकाफत के शोलों मर्ग के त्योहारों किसी होलनाक तबाही में हमारे जिस्मों में जबर खून रेजी और खून बरी सलीबें नस्ब कर दे। मेरे अल्लाह अपनी ज़ात के तक़द्दुस के सदक़े में मुझे इस्तात फरमा कि मैं तेरी हिमायत और बलबूते पर दुश्मन के हलक का फंदा इसकी ज़बान का कांटा बन जाऊँ। मेरे अल्लाह मैंने ज़िंदगी में अगर कोई नेकी की है तो इस नेकी के सिले ही में इस मैदान का राज में मुझे कामयाबी और कामरान रखना। मेरे अल्लाह मेरे रसूल के तक़द्दुस के सदक़े में सद्दीक़ की सदाकियत, फ़ारूक की अदल, उस्मान के हया और अली की शुजाअत और जवान मर्दी के सदक़े में मेरे अल्लाह दुश्मन के मुकाबले में मुझे इस्लामी अहिया की लहरों रोशनी के सफ़ीरों जैसा कामयाब करनों के फ़कियों हक़ाइक़ आशिना लम्हों सुबह दरख्शां जैसा फौजमंद रखना। यहाँ तक कहने के बाद मुजद्दिद दीन ने अपना सर ऊपर उठा लिया। इसके इर्द गिर्द खड़े सारे सलारों की आंखें नम हो चुकी थीं। सब ने देखा अपने सीने से सर उठाने के बाद इसकी आंखें मुजद्दिद दीन की छाती बन गई थीं और वो दुश्मन के लश्कर की तरफ देखने लगा था। इस मौके पर इसकी आंखों में क़ज़ा के साए बानों जैसी चमक और चेहरे पर अजल के कारवानों के सलार जैसी गज़नाकी छा गई थी। फिर अपने सलारों की तरफ देखे बगैर इसने बुलंद आवाज़ में इन्हें अपने अपने लश्कर के सामने चले जाने का हुक्म दे दिया था और ये हुक्म सुनते ही ख़तलक नजमुद्दीन, उसामा बिन मुर्शद और क़तबुद्दीन अपने अपने हिस्से के लश्कर के सामने चले गए थे। फिर मुजद्दिद दीन ने तेज़ अंदाज में तकबीरें बुलंद की और इसके जवाब में इसके लश्करियों ने ऐसे पुरजोश अंदाज में तकबीरें बुलंद की कि तकबीरों की आवाज़ यूं बुलंद होकर सुनाई दी जैसे वो कोहे दामन को हिला कर रख देंगी। फिर मुजद्दिद दीन ने अपने काम की इब्तदा की। लश्कर को इसने आगे बढ़ाया। फिर वो सलीबियों पर खुद खाल और ईसा पर मदकूक कैफियत तारीख करने वाले मौसम सरमा के सर्दो कहर आलूद चक्रों तश्त व वेरा में बदी की तहरीकों को रेत पर लिखी तहरीरों की तरह मिटा देने वाले हवाओं के तेज़ खोलते सफ़र आफाक के असरार में ख्वाबों के अधूरे ताबीरों को बाँझ और मंजमद कर देने वाले फ़ोक अल्लारत कहर माबिनों के मदो जुज़ की तरह हमला आवर हो गया था। सलीबियों ने अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत से मुजद्दिद दीन के हमलों को रोकते हुए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अपनी कार्रवाई में वो खातिर खा तासर न छोड़ सके, इसलिए कि इस वक्त तक मुजद्दिद दीन और इसके सलारों ने बेरोग हमले करते हुए इनकी अगली सफ़ों को यकसर ख़ात्मा करके रख दिया था और अब तेज़ नोक वाले तीरों की तरह सलीबियों के लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर सलीबी सलारों ने देखा कि इनके वस्त में पहुंचकर मुजद्दिद दीन अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज़ में कह रहा था, रब्बे क़ादिर कुद्स की इबादत करने वालों, रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन की आन के पासबानों, अबू बकर की रियासत गोई, उमर की मादलत, उस्मान की गम गसारी, अली की सादगी और फरमाबरदारी,
दुश्मन की अगली सफ़ों के ख़ात्मे करने के बाद अब दुश्मन के वस्त तक तुम पहुंच चुके हो और इनकी हालत टूटे प्याले करची करची जाम जैसी करके रख दो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में